हसीना वाजिद की वजारत उज़्मा छोड़कर भारत फरार के बाद आज बांग्लादेश पार्लियामेंट तोड़ दी गई। फसादात जारी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर और शेरपुर जेल पर हमले किए गए। जेल से 500 कैदी फरार हो गए। पुलिस फोर्स ने अवामी गमो गुस्से से बचने के लिए मुल्कगीर हड़ताल कर दी। ट्रैफिक निज़ाम एहतजाजी तलबा ने संभाल लिया। कोटा मुखालिफ तलबा ने पार्लियामेंट तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। इन्हीं तलबा ने अब अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटों में नोबेल इनाम याफ्ता माशी माहिर डॉक्टर यूनुस को बुरी हुकूमत का सरबराह बनाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत से मुतालबा किया है कि हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है, जबकि बरतानिया ने सियासी पनाह से हाथ उठा लिया। बांग्लादेश में एहतजाज करने वाले अवाम ने भारत से नफरत का इजहार ढाका के इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को जलाकर किया। भारतीय तज्जियकारों ने एतराफ़ किया है कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए बांग्लादेश के अवाम भारत से नफरत का इजहार कर रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत को अंदाज़ा नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के मामलात में भारतीय मदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी है। उधर न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कौंसलेट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार कर फेंक दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे को 24 घंटे भी न हुए थे कि भारतीय तज्जियाकारों और मीडिया ने इसे साजिश करार दे दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकारों ने मलबा पाकिस्तान, अमेरिका, हत्ता के चीन पर डाल दिया। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के तवील इक़्तिदार के खात्मे ने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी। भारत के दिफाई तज्जियाकार अचानक आई इस तब्दीली से इतने परेशान हुए कि एक ही सांस में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को इसमें मुलव्विस करार दे दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, यहाँ तक इल्जाम आयद किया कि साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद को अमेरिका और चीन ने धमकियाँ भी दी। इल्जामात लगाते लगाते नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को भी अमेरिका नवाज करार दिया। इल्जामात लगाने में भारतीय मीडिया ने भी हिस्सा डाला। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे में अमरीकी डीप स्टेट को मुलव्विस करार दिया और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया कि वो अमेरिका से भारत में इसी तरह का रिजीम चेंज चाहते हैं। भारतीय तज्जियाकार और मीडिया के इल्जामात के बरक्स बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत शेख हसीना के जवाल की वजह बनी। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं कि भारत 14 साल से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का असल पुष्ट पनाह रहा है और जमहूरियत की तबाही में हिस्सेदार है। मगरबी तज्जियाकारों ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। तलबा एहतजाज से मजबूर होकर मुस्ताफ़ी होने और भारत फरार होने वाली साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद आखिरी लम्हा तक इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपनी बहन की बात भी नज़रअंदाज कर दी, लेकिन जब बैरून मुल्क से बेटे ने फ़ोन किया तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गईं। बांग्लादेशी मीडिया ने शेख हसीना के बतौर वज़ीर आज़म आखिरी लम्हात को कैसे रिपोर्ट किया, आइए देखते हैं। बंगला अखबार लिखता है कि इक़्तिदार छोड़ने से कुछ पहले शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर IG पुलिस को सराहा। कहा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जवाब में IG बोले लेकिन हालात अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पुलिस हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ पर खड़ी नहीं रह सकेगी। IG ने हसीना वाजिद को समझाया कि पुलिस अब मज़ीद हालात कंट्रोल नहीं कर सकती, पर हसीना वाजिद ये मानने को तैयार ना थी। अखबार के मुताबिक सीनियर हुकाम ने शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने से इनकार पर उनकी बहन शेख रेहाना को अलग कमरे में ले जाकर कहा कि जाकर हसीना वाजिद को समझाए, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। लेकिन शेख रेहाना की बात भी हसीना वाजिद ने रद्द कर दी। इस मौके पर हुकाम ने शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जॉय को फ़ोन किया जो उस वक्त मुल्क से बाहर थे। वाजिद जॉय ने इसके बाद मां को फ़ोन करके मुस्ताफ़ी होने पर राज़ी किया। शर्त रखी कि वो तकरीर रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, लेकिन उसी वक्त एक बड़े मजमे के वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च की इतलात आना शुरू हो गई। खुफिया इदारों ने अंदाज़ा लगाया कि यह मजमा 45 मिनट में वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएगा, इसलिए शेख हसीना को तकरीर रिकॉर्ड नहीं करने दी गई। दोपहर 2:30 बजे इस्तीफ़े की कार्रवाई मुकम्मल हुई और हसीना वाजिद अपनी बहन रेहाना के साथ फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत के लिए उड़ गई। उनके हेलीकॉप्टर ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में पहुंचकर फ़ज़ा में कुछ चक्कर लगाए, फिर अगरतला के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेलीपैड पर लैंड कर गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वक्त के मुताबिक 5:36 पर शेख हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर गाज़ियाबाद के हिंद 1 मिलिट्री एयरबेस पहुंचा, जहां भारतीय फ़ौजी अफसर ने उनका इस्तकबाल किया।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान पिंडी में धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। ऑर्डर चाहिए, यकीन दहानी नहीं, इक़दाम चाहिए। करोगे तो फिर बात बनेगी, नहीं करोगे तो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मुज़ाकरात भी करते रहेंगे, धरना भी चलता रहेगा, मार्च भी होता रहेगा और कोई चीज हमसे दूर नहीं है। ना इस्लामाबाद दूर है, ना डी चौक दूर है, ना पार्लियामेंट हाउस दूर है। हम नहीं चाहते कि कोई अफरा तफरी हो। अगर हमें इंतशार पैदा करना होता, हमें एक दिन की सस्ती शोहरत हासिल करनी होती तो हम 26 जुलाई को ही डी चौक पे तो पहुंच ही चुके थे। बहुत से नौजवान, रुकावटें तो हम अबूर कर ही चुके थे, कंटेनर तो उठा के फेंक ही चुके थे, लेकिन हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया। हमने पार्टी की और पार्टी लीडर की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मुकदमा पेश किया और यही हमारी सियासत है। शहबाज शरीफ साहब जवाब ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूट मार की सियासत करें, मराहत की सियासत करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुकर्रर वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाला आज़ाद रुकन तस्वुर होगा। मुकर्रर वक्त तक लिस्ट जमा ना करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार एक बार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो फिर वो फैसला वापस नहीं ले सकता। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट पर हमला और तौहीन अदालत करार दे दिया। कहा वो दोबारा अदालत जाएंगे। हुकूमती अरकान कहते हैं कि कवानीन बनाना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है और ये तरमीम भी आईन और कानून के रूह के मुताबिक है।